तो फ्रेंड्स, आज के मेरे इस टॉपिक में हम ग्रहों के उपचार चैप्टर में ग्रहों के गुण तथा मनुष्यों पर उनका प्रभाव पढ़ेंगे। अर्थात ग्रहोपचार में ग्रहों के उपचार अध्याय में ग्रहों के क्या गुण होते हैं और उनका मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे हर ग्रह का अपना एक पर्टिकुलर रीजन है। इस ह्यूमन बॉडी में फोरहेड कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई नेक को, कोई हार्ट को, तो कोई आपके थाई को। इस तरह सभी ग्रहों के अपने अलग अलग अंग होते हैं। ग्रह कमजोर होने पे उनमें रोग होते हैं, ग्रह मजबूत होने पे वो अंग सबल और चुस्त दुरुस्त रहते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि ग्रहों का मनुष्यों पर प्रभाव क्या पड़ता है। सभी ग्रह, नक्षत्र व तारे अपनी किरणें पृथ्वी पर फेंकते हैं और पृथ्वी पर स्थित सभी जीव निर्जीव वस्तुओं की क्रिया को संचालित करते हैं। और ये वस्तुएं उन किरणों को आपस में समाहित कर लेती हैं। पर विभिन्न रत्न विभिन्न प्रकार की किरणों को ज्यादा समाहित करते हैं, उनके अपने गुणों के कारण। जैसे कि नीले कलर का कोई रत्न है, तो नीली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस कर देगा, बाकी का सब एब्जॉर्ब कर लेगा। ये नियम है। तो इस तरह से अगर शनि कमजोर है और उसके बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उस बैड इफेक्ट को रोक देगा और बाकी गुड इफेक्ट सारे एब्जॉर्ब कर लेगा। अतः रत्नों का प्रभाव हमें अधिक महसूस होता है, क्योंकि रत्नों से निकलने वाला रंग गहन अवस्था में होता है। रंगीन किरणों का गहन अवस्था में प्राप्त होना ही ज्योतिषीय दृष्टिकोण से रत्नों के मूल्य व महत्व को बढ़ाता है। जिस प्रकार विभिन्न पौष्टिक तत्वों की कमी से शरीर कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है, तो उसकी पूर्ति के लिए डॉक्टर दवाइयां खाने को बताते हैं। ठीक उसी प्रकार जो ग्रह व्यक्ति के लिए कष्टकर होता है, उस व्यक्ति को बहुत मुसीबत व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो हानि होती है। इसके निवारण के लिए अमुक व्यक्ति के उस ग्रह को सबल बनाने के लिए उससे संबंधित विशेष रत्न को पहना जाता है, जिससे उस ग्रह की रश्मियों को शोषित करने की प्रबल क्षमता होती है। अतः वह व्यक्ति उस रत्न को धारण कर उसके द्वारा उस दुर्बल ग्रह की क्षीण रश्मि को पूर्ण करने के उसके प्रभाव को सबल बनाता है। इसलिए कमजोर ग्रह की पुष्टता के लिए उससे संबंधित रत्न को धारण किया जाता है। जैसे किसी का शनि कमजोर है, तो शनि से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं ब्लू कलर की, वो कमजोर वीक होंगी, उससे अनिष्ट होगा, उस जातक का नुकसान होगा। तो सफायर अर्थात नीलम पहनने से वो नीली रंग की जो कमजोर वेव्स आ रही हैं उनको वो रोक देगा और बाकी की हिस्ट पुस्ट वेव्स को, हेल्दी वेव्स को एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह से आपका शनि सबल होगा। तो आप इसको यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे कोई लाइट आती है, जैसे कि प्रिज्म क्या करता है, सारी लाइट को डिफरेंट डिफरेंट कलर में डिवाइड कर देता है। अब वो व्हाइट लाइट हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर की होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को इफेक्ट करती है। अब अगर इसमें से कोई नीली लाइट वीक है, कमजोर है, और जो यहाँ पे मल फंक्शनिंग कर रही है कमजोर होने के कारण, सही ऑर्गन को नहीं करे, तो उसको हम रोक देते हैं, जिसके कारण बाकी की लाइट सही से काम कर सके। और उस ब्लू लाइट के लिए मंत्रोच्चारण या यंत्रों के जरिए हम इलाज करते हैं कि वो लाइट ज्यादा इंटेंसिफाई। अब चलिए हम लोग, क्या मैकेनिज्म है ग्रहों का इंसान के ऊपर, इसको पढ़ने के बाद हर एक ग्रह का अपना अलग अलग गुण क्या है उसको पढ़ते हैं। जैसे सूर्य के बारे में देखें तो सूर्य, ये देखिए यहाँ बना हुआ है, आग का एकदम गोला जलता हुआ, जहाँ पे नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और ये ऊर्जा हमारे तक 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी पर पहुंचती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। यही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जो सूर्य के गुणों को लेकर मेरे पास तक आती है, हम सभी के पास आती है। तो सूर्य क्या क्या कर सकता है? इसमें राजदूतावास, जुआ सट्टा, वस्त्र का व्यापार, जवाहरात का कारोबार, दवाइयां, फोटोग्राफी, ऊनी वस्त्र, चाय का रोजगार, इंजीनियरिंग व विद्युत संबंधी कार्य करना अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए ये इंजीनियरिंग और विद्युत संबंधी कार्य के लिए सही है। यह बड़े भाई का गुण, पितृ यश, दाई आंख, कार्य, ज्ञान, आत्मा, प्रभाव, आरोग्य, मन की शुद्धता को बढ़ाता है। तो ये इन गुणों को भी बढ़ाता है। ये भाई बड़े भाई का गुण निभाता है। पितृ पिता का भी, यश का भी आपको यश दिलाता है। दाई आंख को, दाई आंख के लिए रिस्पॉन्सिबल, अगर सन कमजोर होगा तो दाई आंख की रोशनी कम होगी, और अगर सन स्ट्रांग होगा तो दाई आंख मजबूत होगी। ये कार्य, ज्ञान, आत्मा, प्रभाव, आरोग्य, मन की शुद्धता को बढ़ाता है। तथा हृदय, पीठ, नाड़ी, राज्य, कृपा व हड्डियों का प्रतिनिधित्व करता है।
तो जिनका सूर्य कमजोर होता है, उनकी हड्डियां भी कमजोर होती हैं, क्योंकि ये हृदय, पीठ, नाड़ी, राज्य, कृपा और हड्डियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब नेक्स्ट है चंद्रमा। तो चंद्रमा या स्मरण शक्ति, भावनाएं, मनोविकार, बाईं आंख, फेफड़े, छाती, माता, यश, मान, बुद्धि, संपत्ति, मातृचिंता, कृषि कर्म, निंदा, ललित कलाओं के प्रति प्रेम आदि तथा औषधि क्षेत्र में व अनाज के व्यापार, आयात निर्यात, रेलवे, जहाज, श्वेत रंग की वस्तु, चांदी, मोती आदि का प्रतिनिधित्व करता है। इतनी सारी चीजें चंद्रमा करता है। तो अगर चंद्रमा अच्छा है तो ये सारी चीजें आपकी अच्छी होंगी, अन्यथा कमजोर होंगी। अब चंद्रमा को हमने यहाँ पे दिखलाया पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ये पूर्णिमा का दिन है जबकि फुल मून है, और ये अमावस की रात है जबकि न्यू मून जिसे हम कहते हैं अमावस को, और अब नया मून बनेगा और इस टाइम पूरा अंधेरा है। बाकी इसकी अदर स्थितियां हैं जिसमें वैक्सिंग की बेस, क्योंकि ये धीमे धीमे ब्लैक होगा, फिर लास्ट क्वार्टर उसके बाद ब्लैक होता चला जाएगा। अब चलिए मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं। तो मंगल ग्रह वीरता का प्रतिनिधित्व करता है। तो वीरता, धैर्य, साहस, युद्ध, लूटमार, प्रदोष, गर्व, प्रदर्प, रक्तपित्त, वायु, खुजली, हड्डी के आंतरिक तत्व, मज्जा, पुलिस विभाग, सेना विभाग, स्वदेश प्रेम व रक्षा कार्य आदि का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिनका मंगल उच्च का होता है, या मंगल शिक्षा के भाव में होता है, या मंगल कार्य क्षेत्र में होता है, और उसकी दोनों राशियां 1 नंबर और 8 नंबर अर्थात मेष और वृश्चिक, जैसे कि कर्क राशि में मेष और वृश्चिक आपकी लग जाती है 5वें और 10वें हाउस में, और अगर वो स्वराशि मंगल है तो आप समझ लीजिए सेना में जाने का कार्य श्योर है। ये हड्डी को भी मजबूत करने का काम करता है, ये ब्लड को भी अच्छा करता है। अगर मंगल कमजोर होता है तो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, और मेनली ये वीरता के कार्य से जुड़ा हुआ है। अब बुध का क्या प्रकृति है, बुध क्या करता है, उसका नेचर क्या है? तो बुद्ध तत्व की बुद्ध ये बुद्धि तत्व का स्वामी है, इसीलिए इसका नाम बुद्ध है। तो बुद्धि तत्व का स्वामी होने के कारण बुद्धि पर शरीर में वक्ष, वाणी, मस्तिष्क, शिरोभाग, अंतः संरचना, वायु तथा रक्त दोष, भौतिक कष्ट आदि पर प्रभाव डालता है। परिणाम स्वरूप स्मृति का लॉस होता है, शिरोरोग होता है, उन्मत्तता, उन्माद हो जाता है, श्वास काल, वाणी दोष होता है, मुख कंठ विकार तथा श्वास रोग भी हो सकते हैं। व बुरी कल्पनाएं तथा व्यवसाय, बैंक, बीमा, शेयर से युक्त व्यवसाय और विद्या के क्षेत्र में ज्योतिष ज्ञान, मनोविज्ञान आदि का बुद्ध पर प्रभाव होता है। अर्थात बुद्ध बुद्धि से रिलेटेड है। अगर बुद्ध कमजोर होगा तो बुद्धि भी कमजोर होगी, और बुद्ध स्ट्रांग होगा तो बुद्धि भी बहुत अच्छी होगी और स्ट्रांग होगी। ये आपके शिरो और आपके तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। इसलिए अगर ये उच्च होगा, अच्छा होगा, तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा, अदरवाइज वो कमजोर होगा। अब देखिए बृहस्पति क्या करता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रहों में सबसे बड़ा, सूर्य से हल्का लेकिन ग्रहों में सबसे बड़ा। तो बृहस्पति का क्षेत्र निम्न व्यवसायों पर प्रभाव डालता है, जैसे नौकरी, लोकसभा विधानसभा की सदस्यता, न्यायाधीश बनाता है, लेखक प्रकाशक बनाता है, काव्य, राज्य कृपा तथा महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कराने वाला है। साथ ही मांगलिक कार्य कराता है, शिक्षा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य, वेद पाठन, स्वर्ण, फसल, पुत्र, ज्ञान, वात रोग, शरीर पुष्टता, कंठ रोग, योनि रोग, मैत्री गुण, यंत्र मंत्र, भक्ति, संकट में धैर्यता, सहायता करने की भावना, सादा रहन-सहन आदि क्षेत्रों का प्रभाव डालता है। अर्थात बृहस्पति लगभग लगभग सारे शुभ कार्य करता है। इसलिए बृहस्पति का बहुत महत्व है। ये कमजोर हो तो तत्काल पुखराज कहने। शुक्र, शुक्र के क्षेत्र कौन-कौन से हैं? वस्त्र, रत्न, भूषण, धन, इत्र, पुष्प, सुगंधित द्रव्य, गीत, काव्य, कोमलता, यौवन, वैभव, साहित्य चर्चा, वशीकरण, इष्ट की सिद्धि, कला प्रेम, मधुरवाणी, गायन, वादन, फर्नीचर, स्त्री संबंध का, वायुयान, कामाग्नि, कामेच्छा, हंसी मजाक, नृत्य विलास, वीर्य, रमण, शय्या स्थान, वैवाह, इंद्रजाल, आंख, रक्त, कफ, स्त्री दुख, यह रोग में प्रमेय, वीर विकार, मंद बुद्धि, पुरुषार्थ, नर्स, प्रशिक्षण, अधिकारी स्वतंत्रता, व्यवसाय, प्राचीन संस्कृति का अभिमान, स्टेशनरी, मिष्ठान, व्यभिचार, मद्य उद्योग, अंडाशय, उदरदाह, कन्या, संतान आदि पर प्रभाव डालता है। अर्थात आप समझ लें, शुक्र इसका नाम है। शुक्र जैसे वीर्य जिसे कहते हैं, उसी के अंदर शुक्र अर्थात स्पर्म्स होते हैं। तो ये ग्रह आपकी यौन शक्ति को निर्धारित करता है। भोग विलास अगर ये अच्छा होता है तो भोग विलास भी अच्छा मिलता है। ये कमजोर होता है तो आप भोग विलास और स्त्रियों से दूर रहते हैं, और स्त्रियां पुरुषों से दूर रहती हैं।
इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, इसी से संतान प्राप्त होती है। तथा ये हर तरह की फैशनेबल चीज़ का शौक आप करेंगे अगर ये अच्छा होगा और वो आपको मिलेंगी। भौतिक सुख समृद्धि भी मिलती है, इसी से आप रिच होते हैं, आप फैशन करते हैं, इसी से आपको कार, बंगला, गाड़ी सारा मिलता है, भौतिक सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, काम की इच्छा अर्थात संभोग करने की इच्छा इसी से होती है। तो शुक्र का मजबूत होना निहायत आवश्यक है। शनि क्या करता है? शनि ग्रह का आप आकृति देख सकते हैं। शनि के चारों तरफ बहुत छोटे-छोटे सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, इसके कारण एक रिंग नज़र आती है। शनि रिंग कहते हैं उसे। तो शनि शरीर के वात संस्थान, पुंसत्व, स्नायु मंडल और गुहा प्रदेश को विशेष रूप से प्रभावित करता है, जिस कारण से प्रेरित होकर मनुष्य आपराधिक कृत्य, चोरी, डकैती, ठगी, कुसंगति, पारिवारिक कलह तथा वैर विरोध की उत्पत्ति करता है। यदि शनि शुभ कारक स्थिति में हो तो काले रंग, लोहा व्यवसाय, यांत्रिकी, तैलीय पदार्थ, चर्म उद्योग आदि में सहायक होता है तथा बुद्धि विकास पाकर मनुष्य सिद्ध संत, सन्यासी, वकील, दार्शनिक और योगी भी बन जाते हैं। तो देखिए भाई, शनि अगर खराब है तो आप चोरी, डकैती, ठगी, कुसंगति, रेप इस तरह की चीज़ों में आप शामिल हो जाएँगे। और शनि अगर शुभ है, जैसे त्रिकोण में बैठा है, पहला हो चाहे 5वाँ हो चाहे 9वाँ हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका शनि शुभ है और अपनी ही राशि में है तो अति उत्तम है, मित्र की राशि में है तो उत्तम है। तो ये आपको कहाँ ले जाएगा? इंजीनियर बनाएगा, लोहे का व्यवसाय में ले जाएगा, आप लोहे की इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं, यंत्रों का ज्ञान होगा, आप यंत्र मतलब आप इंजीनियर होंगे, तेल पदार्थ का आपका व्यवसाय हो सकता है, आपको कोल्हू या तेल पेरने वाली मशीन का उद्योग लगा सकते हैं, आप चर्म अर्थात चमड़े का भी उद्योग लगा सकते हैं, चर्म रोग भी हो सकता है अगर ये कमज़ोर हो तो। तथा बुद्धि का विकास, ये बुद्धि का भी विकास करता है, जैसे बुद्ध करता है, पर ये बुद्धि का विकास सिर्फ़ गंभीरता लाके करता है। और इस तरह की गंभीरता पाके मनुष्य सन्यासी भी हो जाते हैं, योगी भी बन जाते हैं, दार्शनिक भी बन जाते हैं। अब राहु के बारे में पढ़ते हैं और राहु केतु के लगभग-लगभग कर्म एक जैसे ही होते हैं, इसलिए राहु के बारे में दिया है, केतु के बारे में देने की ज़रूरत नहीं होती। तो राहु कुतर्क करना, दूसरों की गलतियाँ निकालना, भ्रम फैलाना, अफ़वाहें फैलाना, प्रचार विभाग, पूर्वजों का गुणगान, लॉटरी लगाना, आकस्मिक कारण गड़ा हुआ धन मिलना, ये सारे इसके कार्य हैं। तो आप समझ लीजिए कुतर्क करना। जो लोग बहुत बदतमीज़ हर बात पे कुतर्क करते हैं, हर बात पे काटते हैं, वो समझ लीजिए उनके पास राहु का बहुत बड़ा प्रकोप है। जो हर बात पे दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं मतलब बेवजह गलतियाँ निकालते हैं, तो वो भी राहु से पीड़ित हैं। और कुछ मोहल्ले में आपने देखा होगा लेडीज़ होती हैं, जो हमेशा भ्रम और अफ़वाहें फैलाती हैं। एकदम बीबीसी का काम करती हैं, इधर से उधर फटाफट इन्फॉर्मेशन पार कर देती हैं, लड़ाई करवा देती हैं। तो वो भी राहु से पीड़ित। लॉटरी का काम जो लोग लगाते हैं, सट्टा लगाना राहु का कार्य है। आकस्मिक कार्य, अचानक बैठे-बैठे उठे, अरे चल दिए, कहाँ जा रहे हैं? ऑफ़िस जा रहे हैं। अरे बैठे-बैठे चल दिए, अरे जा रहे हैं आज कानपुर जा रहे हैं। तो ये राहु कराता है, अचानक कार्य। और राहु की कृपा से एक और अच्छा कार्य होता है, आपको गड़ा हुआ गुप्त धन मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि राहु आपको गुप्त धन देने का काम करता है। अब राहु होता क्या है? आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। राहु एक्चुअली में क्या होता है कि चंद्रमा जब पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच में ये एक तरह का प्लेन बना हुआ है, दोनों। एक तस्तरी मान लीजिए, उस तस्तरी के सेंटर में सूर्य है और किनारे पृथ्वी चक्कर लगा रही है और तस्तरी का जो बीच का हिस्सा है, जब चंद्रमा क्योंकि 5 डिग्री के अंतर पे मूव कर रहा है, इसलिए वो तस्तरी को एक जगह छेद करके नीचे जाएगा और दूसरी तरफ से छेद करके ऊपर निकलेगा। तो जहाँ पे ऊपर निकलता है असेंडिंग नोड उसे राहु कहते हैं और जिस छेद से अंदर वापस नीचे की तरफ जाता है उसे केतु कहते हैं। तो आप समझ लें कि ये राहु केतु क्या है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नोड है। ये छेद हैं उस तस्तरी के जो हमारे सूर्य और पृथ्वी के कारण बनते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।